ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? ब्रेस्ट कैंसर के कुछ कॉमन या मोस्ट कॉमन सिम्टम्स में आता है, एक तो गांठ का होना या लंप का होना ब्रेस्ट में, वो सबसे कॉमन होता है। उसके अलावा उसमें ब्रेस्ट का जो स्किन होता है ऊपर का, उसमें कभी कभी चेंज आ जाता है। मीन्स लाइक उसके ऊपर की स्किन थोड़ी सी रफ या खुरदुरी हो सकती है, थोड़ा सा अंदर को खिंचाव हो सकता है और थोड़ी मोटी भी हो जाती है कभी चमड़ी, अगर वो स्किन तक आ जाता है। उसके अलावा उसका कलर भी कभी कभी चेंज हो जाता है। जो निपल होता है ब्रेस्ट का, वहाँ से किसी तरह का डिस्चार्ज होना, तो अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर में ज़्यादातर वो रेड कलर का होता है, परंतु कभी कभी वो क्लियर भी हो सकता है। तो अगर वो ब्रेस्ट के निपल से किसी तरह का भी डिस्चार्ज आ रहा है तो वो भी टेस्ट करना ज़रूरी है। अगर लंप नहीं भी फील हो रहा, पर अगर ये डिस्चार्ज आ रहा है, फिर भी कंसल्टेशन करना और इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी हो जाता है। सो आर दीज सम सिम्टम्स जो अर्ली स्टेज में देखे जाते हैं? अर्ली स्टेज में तो हम नहीं बोल सकते, पर हाँ, ये कभी कभी एडवांस स्टेजेस में भी आते हैं। निप्पल को अंदर की तरफ में जो रिट्रैक्शन हम बोलते हैं या अंदर की तरफ जाना, वो थोड़ा एडवांस स्टेजेस में ज़्यादा देखने में आता है, और चमड़ी का इन्वॉल्व होना भी थोड़ा एडवांस स्टेजेस में ज़्यादा आता है। पर काफ़ी सारी फीमेल्स इसको इसीलिए मिस कर देती है क्योंकि उनको ज़्यादा पता नहीं चलता है, क्योंकि वो गांठ अगर बहुत छोटी है और बहुत पोस्टीरियर लोकेशन में है जो कि उनको फील नहीं हुई है, तो इसलिए वो हम कह नहीं सकते कि वो लंप, जब तक हम देखें नहीं कि वो एडवांस स्टेज है या अर्ली स्टेज है। ओके, और ये जो ब्रेस्ट कैंसर के लंप होते हैं, आर दे पेनफुल? नहीं, एक्चुअली इसीलिए ये एक सबसे बड़ा कारण होता है कि पेशेंट देर में पहुंचते हैं हम लोगों के पास में, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर वो मेरे को पेन नहीं है या मेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, जबकि उनको वो लंप पहले से फील हो रहा होता है। बहुत सारे पेशेंट जब उनसे हिस्ट्री हम लेने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये लंप हमको तो 1 साल से था या 2 साल से था, और जब उनसे पूछते हैं कि आप क्यों नहीं दिखाने के लिए आए डॉक्टर के पास, तो उनका सबसे ज़्यादा कॉमन यही रहता है एक्सप्लेनेशन कि उनको कोई दर्द नहीं था, उनको कोई तकलीफ़ नहीं थी। मतलब उनको अगर लंप है तब वो दिखाने नहीं जाते हैं, वो सिर्फ पेन के साथ ही डॉक्टर को पास में पहुंचते हैं। तो ये सबसे बोलेंगे कि बहुत वेरी सैड पार्ट इन दिस कि लोग पेन को जब होता है तभी जाते हैं, पर अगर लंप है तो नहीं जाते। अच्छा, तो ये जो पेशेंट्स होते हैं जो 1 साल 2 साल के बाद आते हैं, तो इनमें ब्रेस्ट कैंसर ऑलरेडी फैल चुका होता है, या फिर हाउ मच इज़ द स्पीड कि ब्रेस्ट कैंसर इतने स्पीड से फैलता है? इसका कोई ऐसा फिक्स्ड ये नहीं होता है कि वो किस स्पीड से फैलता है। ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका जो स्टेज है वो कौन सा है, वो कौन से तरह का है। वो अगर को बहुत एग्रेसिव ब्रेस्ट कैंसर के, हाई ग्रेड ब्रेस्ट कैंसर की कैटेगरी में आता है तो वो जल्दी फैलता है, और अगर वो लो ग्रेड है या नॉन इन्वेसिव है तो उतना जल्दी नहीं फैला हुआ होता है। तो बेसिकली जो लोग 1 साल 2 साल के इसमें आते हैं उनका ऑलरेडी स्टेज 1 और 2 हो गया होता है, तो लोकली एडवांस तो वो हो जाता है तब। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर? स्टेजेस को अगर हम डिवाइड करें तो ये स्टेज 0 होती है जो कि DCIS हम बोलते हैं, या डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू। मतलब कि ये उसी ग्लैंड के अंदर है, डक्ट के अंदर है, उसको उसकी वॉल को तोड़कर बाहर नहीं निकला है। तो ये 0 कैटेगरी में आता है। इस स्टेज पर अगर को पेशेंट पहुंच जाता है डॉक्टर के पास और उसको ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो इस टाइम पे उसका बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट और प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। स्टेज 1 और 2 जो होते हैं वो थोड़े लोकली एडवांस या फिर उसी एरिया में बढ़ गए होते हैं ट्यूमर। जब स्टेज 4 पहुंच जाती है, 3 पहुंच जाती है, तब भी वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, और 4 पहुंच गई मतलब वो दूसरे ऑर्गन तक भी पहुंच गए होते हैं।
जैसे कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो कॉमनली मेटास्टेसिस या दूसरे जगह पर पहुंचता है, उसमें होता है बोन, ब्रेन, लिवर, लंग, तो ये दूसरे भी ऑर्गन में तब तक पहुंच जाता है, तो वो स्टेज 4 हो जाता है।